गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करेंगे बेटे एक्सरसाइज 6.3। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है बेटे ये आपकी। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इनक्वलिटीज इन टू वेरिएबल। जो अब तक तो आपने बेटे क्लास 10th में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे हम, है ना। एक चैप्टर 3 में पढ़ा था आपने। अब हम एक्सरसाइज 6.3 में लीनियर इनइक्वलिटीज को ग्राफिकल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक बार बेटे रीड कर ले। तो ये तो था बेटे क्लास 10th में आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं बेटे? टू वेरिएबल में लीनियर का मतलब क्या बेटे? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 करते थे। चलिए आप ये भी लिख लो, ax प्लस by इक्वल टू c, वेयर x एंड y तो क्या है बेटे आपके पास? वेरिएबल। तो दो वेरिएबल हो गए और इन दोनों वेरिएबल की पावर भी देख लो, चेक कर लो। 1 1 है तो डिग्री 1 है तो लीनियर भी हो गए ना। तो ये है बेटे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर ए बी एंड सी क्या है बेटे? ये तीनों रियल नंबर है ना। अब चलिए बेटे दूसरी तरफ। अब इक्वेशन से हमें क्या निकालना बेटे? इनइक्वालिटीज। कैसी? लीनियर। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 मिलेगी, लेकिन इनइक्वालिटीज है तो इनइक्वालिटीज है तो बेटे क्या ये साइन नहीं मिलेंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इन्हीं को तो बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो अब लीनियर इक्वेशन की बजाय लीनियर इक्वालिटीज हमें लिखनी है टू वेरिएबल्स में। तो कैसी कैसी बनेगी? ax प्लस by इक्वल की जगह पे इन इक्वेशन का साइन आएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू सी हो सकता है। और मैंने आपको बेसिक में बताया था बेटे कि जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू होंगे जिसमें इक्वल का साइन आएगा वो तो होंगी स्लैक इनइक्वालिटीज। ये बहुत काम आने वाली बेटे, स्लैक इनइक्वालिटीज। और जो ग्रेटर देन और लेस देन होंगे जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा वो कैसी बनेंगी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और बेटे मैंने आपको ये भी समझाया था उस कंडीशन में जो भी स्लैक इनइक्वालिटीज होंगी और स्लैक इनइक्वालिटीज को जब मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैंने आपको बताया था वहां पे आपको ड्रा करना है। लिखा था मैंने, वी ड्रा डार्क लाइन और डॉटेड लाइन। तो जो स्लैक इनइक्वालिटीज होंगी उसमें तो आपको डार्क लाइन ड्रा करनी है ग्राफ में। ग्राफ में कैसे लाइन ड्रा करोगे आप? डार्क। अगर आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है मतलब बेटे ये दोनों साइन आपके पास है, ये दोनों साइन आपके पास इनइक्वालिटी में दे रखे हैं तो आप लाइन ड्रा करोगे कैसी बेटे? डॉटेड लाइन ड्रा करोगे, डॉटेड लाइन ड्रा करनी है आपको। ठीक है, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन ड्रा करोगे। कहां पे? ग्राफिकल सॉल्यूशन जब आप बनाओगे, ग्राफ में जो लाइन बनाओगे उसमें आपको डॉटेड लाइन यूज करनी है। और जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू आ जाए तो डार्क लाइन आपको यूज करनी है। इतना समझ में आ गया बेटे? अब मैं आपको बताऊंगा बेटे स्टेप्स ग्राफिकल सॉल्यूशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे देना है आपको, है ना। तो चलिए जल्दी से इसको बेटे नोट डाउन कर लो फटाफट से। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे। अगला स्टेप जो वर्किंग रूल होगा आपको उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, नोट डाउन करो उसको। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं और पढ़ते बेटे अगला रिजल्ट। अगला रिजल्ट है बेटा बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। क्लास 10th में भी रिजल्ट था, फिर से पढ़ लो बेटा। रिमेंबर दैट आपको याद रखना है ए पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो, जैसे मैं कह दूं एक्स इजिकल टू 2, एक्स इजिकल टू 1, एक्स इजिकल टू 5, एक्स इजिकल टू -4। ठीक बेटे, तो ये एक्स का पॉइंट हुआ। तो करेंगे एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट हुआ और उस एक्स एक्सिस के कोई भी पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रा करेंगे, लाइन बनाएंगे ग्राफ पेपर में, तो वो लाइन वो लाइन बनाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ? एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट आपको दे रखा है और मैं आपसे कह दूं उसकी लाइन ड्रा करो, तो लाइन किसके पैरेलल ड्रा की जाएगी? वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रा की जाएगी। तो एक्स का कोई भी पॉइंट हुआ तो लाइन ड्रा किसके होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल। फॉर एग्जांपल समझ लो, ग्राफ ऑफ एक्स इजिकल टू 2, एक्स का पॉइंट है ये,
x इजिकल टू 2, x का पॉइंट हो गया, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैंने ग्राफ बना लिया बेटे, ये x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, x एक्सिस का पॉइंट लेना बेटे 1 2 पॉइंट हो गया। अब x के पॉइंट से किसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे बेटे, y एक्सिस के पैरेलल, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रा की जाएगी। तो देखो y इजिकल टू 2 से हमने लाइन ड्रा कर दी, और ये लाइन किसके पैरेलल बेटे, y एक्सिस के पैरेलल है। अब इसी तरीके से मैं कह दूं, जो पॉइंट हुआ अगर y एक्सिस का, पॉइंट किसका हुआ, y एक्सिस का, तो किसके पैरेलल लाइन बनाएगा, तो बनाएगा x एक्सिस के पैरेलल। जैसे बेटे अब मैं कह दूं इसकी जगह पे y इजिकल टू 2 की लाइन बना के दिखाओ, y इजिकल टू 2 की लाइन बना के दिखाओ, तो हम कहेंगे ये तो y एक्सिस हुआ, तो y एक्सिस पे ये मैंने 1 ले लिया, ये मैंने 2 ले लिया। अब जो y का पॉइंट है तो किसके पैरेलल लाइन बनाएगा, x के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएगा, इसके पैरेलल लाइन बनाएगा। तो y इक्वल टू 2 वाला पॉइंट देख लिया। अब यहां से लाइन ड्रा कर दो, ये लो, ठीक है बेटे। अब आप कह रहे हो सर इसमें डॉटेड या डार्क यूज क्यों नहीं किया आपने, तो बेटे यहाँ पे सिंबल देखो किसका लग रहा है, इक्वेशन का सिंबल है। इनमें से कोई सिंबल नजर आ रहा है आपको, साइन नजर आ रहा है, नहीं है, तो इक्वेशन का सिंबल, उसमें तो डार्क लाइन ही आएगी, ठीक है। अब मैं यूज करता इनमें से कोई सिंबल, तो अलग होती बेटे, ठीक है। तो x का कोई पॉइंट हुआ तो y के पैरेलल लाइन खींचनी है, और y का कोई पॉइंट हुआ तो x के पैरेलल लाइन खींचनी है आपको। इतनी बात समझ में आ गई बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगला पॉइंट अब हम बात करेंगे बेटे ग्राफिकल सॉल्यूशन की, लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको कैसे देना है, ठीक है। ये जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट से। चलिए बच्चे करते हैं वर्किंग रूल इस एक्सरसाइज का, हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल ग्राफिकली। तो ग्राफिकली लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ वर्किंग स्टेप्स है बेटे, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अगर वो स्टेप्स आपको क्लियर हो गए तो किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बेटा शेडेड पोर्शन, यस शेडेड पोर्शन जो हम 10th क्लास में बनाते थे बेटे, जैसे 2 लाइन लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके जो ट्रायंगल बनती थी उस ट्रायंगल को शेड करो, सेम काम यहाँ पे बेटे। तो लीनियर इक्वेलिटीज को हमें ड्रा करनी है और शेडेड पोर्शन बताना है कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ उसका शेडेड पोर्शन बनेगा या ओरिजिन से ऊपर उसका शेडेड पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो वो बतानी है, तो ओरिजिन की तरफ शेडेड पोर्शन कैसे बनेगा, ओरिजिन के अगेंस्ट कैसे शेडेड पोर्शन बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले स्टेप देख लेते बेटे। तो वर्किंग रूल है फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को वो देखते हैं। तो पहला स्टेप बेटे फॉर एग्जांपल अभी दे रखा है, सोल्व करना है इस टाइप की बेटे इनइक्वेशन आपको दी जाएगी, उसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ये मैंने एग्जांपल ले लिया जनरल, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, द गिवन इनइक्वेशन इज, ये आपके पास क्या बेटे गिवन इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन क्योंकि साइन देख लिया बेटा आपने, ये हो गया बेटे फर्स्ट नाम दे दिया आपने। स्टेप 2, अब यहां से बेटा आपका मेन स्टेप, अब क्या करना है, जो आपके पास इनइक्वेशन दे रखी है ना, इसके कोरस्पोंडिंग आपको इक्वेशन बनानी है। अब इन इक्वेशन से इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, जो भी साइन हो इनइक्वालिटी का, जो भी साइन हो उसको रिमूव करके इक्वल का साइन में लगा दूं तो इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मैं कह दूं x + 2y > 8 है, x + 2y, यहां देखो बेटा x + 2y > 8 है, ये तो इनइक्वेशन है। इसकी इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाओगे तो ये लगा दो बस, ये इसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन बन गई। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे, ये तो बन गई। अब स्टेप नंबर 3 पे क्या काम करना है आपको, ये स्टेप ध्यान से देखते जाना बेटे, इनको मैं फॉलो करके ही एग्जांपल्स को सोल्व करूंगा। तो यहां तक हो गया क्लियर। अब क्या करना, आपको टूल बॉक्स बनाना है, जैसे 10th क्लास में बनाते थे। इसका टूल बॉक्स बनाने के लिए बोलते जाए तो कैसे करोगे, x तो यहां रख लोगे, y को यहां ले जाओ, 8 - 2y, फिर आप ऐसे टूल बॉक्स नहीं बनाते थे, ऐसे आपको टूल बॉक्स बनाना है। क्या करोगे, जो राइट में वेरिएबल उसकी जगह वैल्यू भर लो बेटे, या y की जगह 0 भर के देखते हैं हम, y की जगह 0 भरोगे तो बेटे बताओ ये तो कंप्लीट 0 हो गया, x = 8 बचा सिर्फ, है ना। अब मैं कहता हूं y की जगह पे 4 भर के देख लू, y की जगह पे 4 भर के देखते बेटे 8 हो गया,
और 8 माइनस 8 कितना बचेगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे तो बनाते थे, ऐसे आपको टूल बॉक्स बनाना है। अब इक्वेशन बन गई, इक्वेशन जो भी बनेगी उसका टूल बॉक्स बनाना है, डायरेक्टली मत बना देना उसका, पहले इन इक्वेशन से इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन का आपको टूल बॉक्स बनाना है। और टूल बॉक्स बना पे आपके 2 पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट क्या मिलेंगे, ए कोई पॉइंट मिलेगा कैसा बेटे, ये वाला बॉक्स ले लो आप, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0, पहले x का पॉइंट लिखना है फिर y का। इसी तरीके से b पॉइंट बना सकते हो, 0 और 4 बन गए पॉइंट। यहां तक आ गए समझ में। स्टेप 4 क्या बेटे, नाउ वी प्लॉट बीज पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को आपको प्लॉट करना है इनटू द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे तो प्लॉट करोगे, क्योंकि आपको बेटे ग्राफ पेपर लाइन बनानी है, और लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट तो चाहिए बेटे लाइन ड्रा करने के लिए। तो वो दोनों पॉइंट अगर हम ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दे पॉइंट को, और उन पॉइंट को ज्वाइन करके मैं लाइन बना दूं, तो वही तो बनेगी। तो हम ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर में, एंड ड्रा, पॉइंट तो ड्रा कर दिए हमने बेटे, यहाँ पे पॉइंट तो ड्रा कर दिए, जैसे एक पॉइंट यहाँ आ गए, एक पॉइंट यहाँ आ गए, 2 पॉइंट आ गए। अब देखा तो जाएगा कि ड्रा कैसी होगी, डार्क लाइन होगी या डॉटेड लाइन होगी, डार्क लाइन खींचेंगी या डॉटेड लाइन खींचेंगी। तो मैंने बताया था जिस भी इन इक्वेशन में इक्वल का साइन लगा हो, देखो जैसे यहाँ इक्वल का साइन लग रहा है बेटा, यहाँ इक्वल का साइन लग रहा है, तो कैसी लाइन ड्रा होगी बता दो, डार्क लाइन ड्रा होगी। तो मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके डार्क लाइन ड्रा कर दूंगा। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता तो कैसी लाइन आती, डॉटेड लाइन आती। क्लियर हो गया इतना। चलो अकॉर्डिंगली लिखा है मैंने, डॉटेड भी आ सकती है, डार्क भी आ सकती है, अकॉर्डिंगली आएगी, ठीक है। टू ड्रा शेडेड पोर्शन, अब बच गया क्या बेटे शेडेड पोर्शन। जैसे ये लाइन है बेटे, आप ध्यान से देखना, यहाँ ओरिजिन यहाँ पे है ना, अगर शेडेड पोर्शन यहाँ नीचे की तरफ हुआ, नीचे की तरफ हुआ, तो बताओ ओरिजिन को टच नहीं कर रहा, ओरिजिन को टच कर रहा है, तो ये तो माना जाएगा टुवार्ड्स द ओरिजिन। ये क्या समझ जाएगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन। और ये ऊपर की तरफ ड्रा होता तो अब बताओ इसका शेडेड पोर्शन ओरिजिन को टच करेगा ऊपर की तरफ हो तो नहीं, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द ओरिजिन या अबोव द ओरिजिन। अगेंस्ट द ओरिजिन, टुवार्ड्स क्या होता है बेटे की तरफ, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, टू ड्रा शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम पुट करेंगे x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0। x की वैल्यू को जगह 0 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। कहां पे, इन गिवन इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पुट करके देखना है x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0। अगर पुट करने से लेफ्ट में पुट करूंगा मैं, x की जगह पे 0 y की जगह पे 0 पुट करके देखूंगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्ट बेटे ट्रू आया, अब ट्रू कब आएगा, जैसे मैंने 0 0 पुट किया और लेफ्ट वाला रिजल्ट ट्रू है, इट्स राइट वाले रिजल्ट से, तो हम क्या कहेंगे बेटे, तो हम कहेंगे देन द शेडेड पोर्शन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब आपको एग्जांपल दूंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसका शेडेड पोर्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा या अगेंस्ट द ओरिजिन। बस आपको इतना समझ लो, अगर रिजल्ट ट्रू है, अगर रिजल्ट ट्रू है तो उसका शेडेड पोर्शन, उसका शेडेड पोर्शन कहां बनेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ बनेगा। अगर रिजल्ट फॉल्स है तो अगेंस्ट द ओरिजिन बनेगा। इट मींस अगेंस्ट द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं उसके शेडेड पोर्शन को इंक्रीज करूं, बढ़ाते चलूं, तो वो ओरिजिन को टच नहीं करेगा। और टुवर्ड्स द ओरिजिन का मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं उसको शेडेड पोर्शन को बढ़ाऊं तो उसका शेडेड पोर्शन ओरिजिन को 0 0 को टच जरूर करेगा। इतना समझ आ गया बेटे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं ग्राफिकली, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके पास। जल्दी से स्टेप को बेटे नोट डाउन कर लो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए बच्चे लेके चलते हैं एग्जाम्पल, और एक सिंगल एग्जाम्पल से ही आपको कंप्लीट एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। तो बेटा ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को, कैसे मैं सोल्व करता हूं और कैसे आपको करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम बनाते बेटे, जो भी आपको इन इक्वेशन दी गई है पहले उसको नोट डाउन कर लो। तो आपके पास क्या बेटे, x प्लस 4y ग्रेटर देन 8 है, ये आपके पास है इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस इन इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग आपको इक्वेशन बनानी है।
तो क्या कहेंगे, देयरफॉर इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी, केवल इस साइन को हटा के इक्वल का साइन लगा दो तो बन जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल में इन 10th क्लास के जैसे, है ना। तो अब इसका टूल बॉक्स बना ले। तो x तो यहां रख लेंगे बेटे, जो भी आपको वेरिएबल इजी लगे या छोटा लगे, जिसका कोएफिशिएंट 1 लगे, उसको यहां रख लेना, ठीक है। ये जाएगा बेटे राइट में, तो बन जाएगा 8 माइनस 4y प्लस का था, राइट में जाके माइनस का बन गया। अब आपको बनाने बेटे ये वाला बॉक्स बना ले। अब वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान से देखना है आपको, x और y। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता तो कहां जाता बताओ, डिवाइड में, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है बेटे y की जगह पे, जो वेरिएबल राइट में होगा वहां वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले पुट करोगे आप 0 पुट करोगे तो बताओ ये कंप्लीट दोनों टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो क्या बचा, x इक्वल्स टू 8 बचा। तो x इक्वल्स टू 8 x के सामने लिख देंगे, ठीक है। अब y की जगह पे ऐसा नंबर सोचो, y की जगह पे ऐसा नंबर सोचो ताकि कंप्लीट राइट हैंड साइड 0 बन जाए। राइट हैंड साइड कौन सी बेटे, इक्वल के इधर वाली। तो y की जगह पे ऐसा नंबर सोचना है आपको जिससे कंप्लीट राइट हैंड साइड 0 बन जाए। तो बताओ बेटे y की जगह 2 आ जाएगा ना, y की जगह 2 रख के देखो आप, तो 4 2 जा 8 माइनस 8 0 बन जाएगा। तो y की जगह 2 रख के देखेंगे हम, तो 8 माइनस 8 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटे 0। अब पॉइंट बना ले हम, तो देयरफॉर जो a कोऑर्डिनेट आएगा बेटे, a कोऑर्डिनेट जो आपके पास बनेगा वो इस पहले बॉक्स से बनाना है आपको, इस पहले बॉक्स से। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। b पॉइंट क्या बनेगा बेटा आपके पास, इस बॉक्स से बनेगा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू भरते बेटे। अब हम बनाएंगे बेटे ग्राफ, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें। देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 8 0 इसको, तो बेटा 0 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने बना लिया बेटे, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस बना ली। वाई एक्सिस पे देखो, ये तो 1 ये 2, इस तरीके से बना लिया। अब पॉइंट प्लॉट करें। पॉइंट बेटे पहला x का a पॉइंट बेटे 8 और 0, देखो ये तो वैल्यू है x की, ये वैल्यू किसकी बेटे y की वैल्यू तो 0 ही है। x की वैल्यू 8 पे पॉइंट लगा दो, x की वैल्यू 8 पे पॉइंट लगा दो, ये तो आपको हो गया a पॉइंट। अगर चलो x की वैल्यू तो 0 है, इसको छोड़ो, y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 पे पॉइंट लगेगा, y की वैल्यू 2 पे पॉइंट लगेगा। आपको पता होगा बेटे, तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, ये ओरिजिन 0 0 हो गया। 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक आपको लाइन बनानी है। अब लाइन या तो डॉटेड बनेगी या डार्क बनेगी। डॉटेड या डार्क बनेगी कैसे पता चलेगा, यहां पे आ जाओ, इक्वल का साइन लग रहा है, नहीं लग रहा, तो लाइन कैसी आएगी, डॉटेड आएगी। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है और डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है आपको। और यहां से भी आगे चले जाएगा, ठीक है बेटा। ये डॉटेड लाइन आपको बनानी है, बन गई। अब आता है बेटे लास्ट पोर्शन इसका, शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन के अगेंस्ट बनेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा या अगेंस्ट द ओरिजिन बनेगा। ये अगेंस्ट द ओरिजिन है बेटा और ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ। देखो मैं इसका शेडेड पोर्शन बढ़ाऊंगा, आगे इंक्रीज करूंगा नीचे की तरफ, तो ओरिजिन को टच करेगा, तो उसको बोलते हैं टुवर्ड्स द ओरिजिन। और इसको मैं शेडेड पोर्शन बढ़ाऊंगा तो ओरिजिन को टच करेगा, नहीं, ओरिजिन बहुत दूर जाएगा, अगेंस्ट द ओरिजिन। इतना समझ में आ गया बेटे, ये तो अगेंस्ट द ओरिजिन है ऊपर की तरफ और ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब पता कैसे चलेगा, आपके पास जो गिवन इन इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें x और y की जगह 0 0 पुट करके देख लो, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज 0 0 पुट करके देख लो। हम कहेंगे बेटे इन
इन इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 इफ कहते बेटे इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है देन हम क्या कहेंगे, वो देखो बेटा x की जगह 0 भरो 0, y की जगह 0 भरो ये भी 0, तो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं हो गई। यहां 0 रखूंगा और यहां 0 रखूंगा तो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, तो क्या बचा 0 बचा। ग्रेटर देन है 8 है। अब बताओ क्या रिजल्ट ट्रू है फॉल्स है, चेक कर लो। क्या 0 ग्रेटर देन होता है 8 से, 0 बड़ा होता है 8 से, नहीं होता, तो ये तो रिजल्ट तो फॉल्स आ गया। अगर ये रिजल्ट फॉल्स है तो उसका शेडेड पोर्शन कहां होगा, अगेंस्ट द ओरिजिन होगा, तो उसका शेडेड पोर्शन अगेंस्ट द ओरिजिन होगा। इस तरीके से आपको शेड दिखानी है, लेकिन कैसे, अगेंस्ट द ओरिजिन दिखानी है इस तरीके से। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन फिनिश। यस, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। तो क्या करना है आपको, टूल बॉक्स बनाओ, जो भी आपके पास पॉइंट मिलेंगे उनको आप प्लॉट कर दो। प्लॉट करने से आपको लाइन ज्वाइन करनी है, या तो डार्क या डॉटेड। अगर इक्वल का साइन लग रहा है तो डार्क लाइन, इक्वल का साइन नहीं लग रहा तो डॉटेड लाइन। हो गया। डॉटेड लाइन ड्रा करने के बाद हमें देखना है क्या है, शेडेड पोर्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ओरिजिन को टच करता हुआ बनेगा या ओरिजिन को टच नहीं करेगा। कैसे पता चलेगा, जो भी इन इक्वेशन फर्स्ट है उसमें x और y की जगह 0 रख के देख लो, ऑलवेज 0 रख के देख लो। 0 रख के देखेंगे तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचा 0, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ग्रेटर देन 8 बचे। तो बेटे ये रिजल्ट तो फॉल्स है। अगर रिजल्ट फॉल्स है तो इसका शेडेड पोर्शन का होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। बेटे टुवर्ड्स द ओरिजिन का मीनिंग क्या होगा, अगर मैं उस शेडेड पोर्शन को इंक्रीज करूं, बढ़ाऊं, चाहे मैं कितना भी इंक्रीज कर लूं, लेकिन वो ओरिजिन को टच नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं अगेंस्ट द ओरिजिन। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है बेटे। एक और एग्जांपल लेके चले बेटा, तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे, ठीक है। चलिए बेटे लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने 2 एग्जांपल एक साथ रखे बेटे, ये क्लियर हो गए तो पूरी एक्सरसाइज आप इजिली निकाल सकते हो। अगर 6.3 आपको बेटे समझ में आ गई तो 6.4 में केवल और केवल 5 मिनट लगेगी आपको समझाने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 6.3 आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए बेटा। तो देखो सोल्व करना है इस टाइम x लेस इक्वल टू ग्राफिकली, इसमें तो y तो वेरिएबल नहीं है, इसको सोल्व करना है ग्राफिकली। तो करें बेटे सोल्व। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बेटे, वी हैव आपके पास क्या बेटे x लेस इक्वल टू 2, ये इन इक्वेशन आपके पास है। फिर क्या करेंगे, इसकी कोरस्पोंडिंग जो इक्वेशन बनेगी वो क्या ये नहीं बनेगी, यहां पे चाहे कोई भी साइन हो उसकी इक्वेशन बनाएंगे तो बेटे यही लिखेंगे। अब बता दो ये किसका पॉइंट है, x का पॉइंट है कि y का पॉइंट है, सर ये तो x का पॉइंट है, और आपने रिजल्ट भी बताया था सर कि अगर वो x का पॉइंट होगा तो वो लाइन बनाएगा किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। तो बेटा लाइन ड्रा कर दें, तो ये तो x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये 0, ये तो बन गया आपका बेटे 1 और ये बन गया बेटा आपका 2, है ना, ये तो 1 और 2। तो x इक्वल्स टू 2, ये x का पॉइंट है तो किसके पैरेलल लाइन बनाएगा, y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएगा, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएगा। तो मैंने लाइन खींची बेटे 2 से पास होनी चाहिए, 2 से पास होनी चाहिए इस पॉइंट 2 से। अब बेटे ये तो मैंने डार्क लाइन ड्रा कर दी, चेक कर लो सही की है कि नहीं। तो ऊपर जाके देखो बेटे इक्वल का साइन लग रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ इक्वल का साइन लग रहा है तो लाइन कैसी आनी चाहिए, डार्क लाइन आनी चाहिए, तो मैंने डार्क लाइन ही ड्रा की है। हो गया। अब क्या बच गया बता दो, शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन के लिए क्या करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे और y की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं। तो देखो बेटा इन इक्वेशन फर्स्ट में इफ x की जगह पे, यहाँ पे तो वेरिएबल y है नहीं, x की जगह पे 0 भर के देखते हैं तो देन क्या मिलेगा रिजल्ट, यहां 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, क्या 0 लेस देन होता है बेटे किससे, 2 से। इन दोनों में से तो कोई एक ही सेटिस्फाई होगा बेटे, दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते। अगर एक भी सेटिस्फाई है तो रिजल्ट ट्रू है। क्या 0 लेस देन है 2 से,
क्या 0 2 से छोटा होता है? यस, ट्रू, तो ट्रू माना जाएगा। 0 2 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर चेक करो, अगर 0 2 के बराबर नहीं हो सकता तो क्या 0 2 से छोटा हो सकता है? यस हो सकता है, तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका शेडेड पोर्शन कहाँ आना चाहिए? टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आना चाहिए। टुवर्ड्स द ओरिजिन का मीनिंग क्या हुआ? अगर उसके मैं शेडेड पोर्शन को इंक्रीज करूं तो वो ओरिजिन को टच करे। तो बताओ ओरिजिन को टच तो तभी करेगा ना जब मैं इस तरफ शेडेड पोर्शन ड्रा करूंगा, इस तरफ, है ना बेटे? तो शेडेड पोर्शन को बढ़ा दो इस तरीके से, वो ओरिजिन को टच करते दिखाई देना चाहिए। ओके, क्लियरली? इसको बना लो बेटे, फटाफट कर लो। ये स्टेप आपको समझ में आ गए? सेम स्टेप यहाँ करना है। तो सॉल्यूशन में जल्दी जल्दी ले ले बेटे। ये तो आपके पास इन इक्वेशन बन गई। इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी बन जाएगी? y इक्वल्स टू 3। अब बेटे तो पॉइंट y का है, अगर ये पॉइंट y का है तो किसके पैरेलल बनाएगा? x एक्सिस के पैरेलल बनाएगा। तो ये तो x हो गया और ये y हो गया। 1 2 और 3। अगर ये x का पॉइंट होता तो y के पैरेलल बनाता, अगर ये y का पॉइंट है तो किसके पैरेलल लाइन बनाएगा? x के पैरेलल लाइन बनाएगा, इस x एक्सिस की जैसी लाइन बनाएगा। तो लाइन बनाएगा बेटे इस तरीके से। सर आपने तो ये तो डॉटेड लाइन लिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लग रहा। इक्वल का साइन होता तो डार्क आती, इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड आएगी। बच गया क्या? शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन के लिए क्या करेंगे? इन इक्वेशन फर्स्ट में इफ y की जगह पे 0 होता, x तो है नहीं, y की जगह पे 0 होता तो देन रिजल्ट कैसा बनता? यहां 0 होता तो 0 ग्रेटर देन 3 होता। क्या 0 3 से बड़ा होता है? क्या 0 3 से बड़ा होता है? नहीं होता, ये तो फॉल्स है। तो इसका शेडेड पोर्शन क्या बनेगा? अगेंस्ट द ओरिजिन। कितना भी इंक्रीज कर लो 0 को टच नहीं करेगा। वो तो तभी पॉसिबल है जब वो शेडेड पोर्शन ऊपर की तरफ बने। तो बस ऊपर की तरफ बना दो ऐसे। डायरेक्शन बेटे एक जैसी देनी है। अगर आप स्लैंट लेते हो तो स्लैंट डायरेक्शन देनी है, अगर आप बेटे स्ट्रेट डायरेक्शन देते हो तो स्ट्रेट लेनी है। ठीक है, ऐसे मत कर देना, कोई ऐसे कर दे कोई ऐसे बिखेरना, ऐसे नहीं बिखेरनी भैया आपको। अगर स्लैंट है तो स्लैंट लेनी है आपको, अगर आप स्ट्रेट लेते हो तो स्ट्रेट लेनी है आपको डायरेक्शन। ठीक है बेटे, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बेटे, मजा आ गया वीडियो में। तो बेटे फटाफट से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की। ठीक है बेटा, थैंक यू।